इलेक्शन कमीशन ने 27 जनवरी को कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद यह खबरें आई थी कि माजी के जिमनी इलेक्शंस की तरह इस बार भी इमरान खान ही तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर कागजात नामजदगी की दायर करने के वक्त खत्म होने से पहले ही अब ये खबरें सामने आ रही है कि इमरान खान ने जिमनी इलेक्शंस ना लड़ने का फैसला किया है और इमरान खान के इस फैसले को टायरन वाइट केस से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने खुद को नाअहली के खतरे से बचाने के लिए जिमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। अहम बात यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस अहम केस की समाअत 9 फरवरी को होगी, जिसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है। इस केस में इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इमरान खान ने बरतानिया में टायरन वाइट के कफालत के इंतजाम किए, लेकिन अपने कागजात नामजदगी में और इलेक्शन लड़ने के हल्फनामे में इसका जिक्र नहीं किया। इसलिए अदालत कागजात नामजदगी में झूठ बोलने पर इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे। मगर केस की पिछली समाअत में इमरान खान के वकील ने तहरीरी जवाब में यह मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह केस नाकाबिले समाअत है, क्योंकि अब इमरान खान रुकने कौमी असेंबली नहीं है। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में चीफ जस्टिस आमिर फारूकी पर एतराज़ करते हुए यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट माजी में इमरान खान के खिलाफ इसी नौयत के केस सुनने से इनकार कर चुके हैं, और एक बार कोई जज एक केस सुनने से इनकार कर दे तो उसी जज का दोबारा वही केस सुनना गैर मुनासिब है। इमरान खान के इस एतराज़ के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच बनाते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी थी। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला करती है और क्या ये केस इमरान खान के लिए खतरा बन सकता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एक ऐसा मामला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जिस पे पहले भी समाअत हो चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसे नाकाबिले समाअत करार दे चुकी है। लेकिन अब जो मामला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उसमें लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार ये कानूनी लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग केस है इमरान खान के खिलाफ? जी देखें, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया है उसमें बड़ा एक टेक्निकल फ्लॉ है, और टेक्निकल फ्लॉ ये है, उसका जवाब भी इनफैक्ट इमरान खान साहब के वकील ने दाखिल किया है, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें ये एक मौक़िफ़ लिया गया है जो मेरी लिहाज से बड़ा वैलिड और कानूनी नुक्ता है। वो ये है कि जब को वारंटो आप फाइल करते हैं हाई कोर्ट में किसी के खिलाफ कि वो नाअहल हैं, डिस्क्वालिफाइड हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हों उस वक्त, यानी कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ ही एक को वारंटो फाइल की जा सकती है। इमरान खान साहब इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, डी-सीट किया हुआ है उनकी सीट से, और बाकी जिसमें उन्होंने इलेक्शन लड़े थे उसमें अभी तक उनकी ओथ नहीं हुई, इसलिए वो फिलहाल पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। और अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता कोई शख्स तो उनके खिलाफ को वारंटो लगती ही नहीं है। इसके अलावा पहले 2-3 केसेस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही फैसला हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ये ऐसा मामला है जिस पे को वारंटो हो भी नहीं सकती। तो ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि फुल बेंच बन भी जाए तो कोई और इसमें फैसला हो सकता है। फुल बेंच शायद बनाया गया है इस मकसद के लिए कि इस चीज़ को एक बार हतमी तौर पे इसका फैसला कर दिया जाए, लेकिन फैसला जिसका मैंने फरमाया ये एक चूंकि टेक्निकल फ्लॉ है इस पिटिशन में, तो लगता यही है कि फैसला यही होगा कि ये जायज़ नहीं है, ये इसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है अदालत की कि इसको वारंटो पे समाअत कर सके। अच्छा, आज से पहले ना ही इमरान खान की इस केस पर कभी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, जैसे हमने जिक्र किया कि उसको नाकाबिले समाअत करार देके पिटिशन को खारिज कर दिया गया था, और ना ही कभी इमरान खान के लिए जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए हैं तो उसमें रुकावट बना ये मामला। लेकिन अब इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि जो 33 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां से वो खुद कॉन्टेस्ट करेंगे, और अब ये नया मौक़िफ़ आया कि वो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल कैंडिडेट से वही हिस्सा लेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि यहां पर भी एक टेक्निकल सहारा लिया गया है कि वो इस वक्त क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लिहाजा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, इसीलिए वो इंतखाबात लड़ना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वरना शायद ये मामला उनके लिए रुकावट बन सकता है। ये देखें, जहां तक उनको ये फैसला किया है उन्होंने कि अब इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, ये जो डी-सीट हुए हैं MNAs उनकी सीटों पे, ये एक सियासी फैसला है, इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये केस तो आपको पता है, ये जब तक
पहले भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए हैं, पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, बल्कि वो जो पिछली सीटें जीती थी उस पर भी इलेक्शन लड़े थे। ये ऑब्जेक्शंस आई थी, लेकिन वो ऑब्जेक्शंस पे ये फैसला हुआ था कि वो चूंकि कोई हतमी फैसला नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, इसलिए रिटर्निंग अफसर उनके कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये फैसला इस केस के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैसला एक सियासी फैसला है कि हमने एमएनएज को लड़ाना है इलेक्शन, और इमरान खान साहब उस पे उन सीटों पे नहीं लड़ेंगे, वरना वो लड़ सकते हैं, उनको कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये जो केस है ये उनके इस मद में नहीं आता, इस इन नॉमिनेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अली ज़फ़र साहब, क्योंकि उनके वकील ने एक टेक्निकल नौयत का जवाब दिया है, तो आपको लगता है कि इस टेक्निकल नौयत के जवाब की वजह से ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो सकेगा या नहीं? क्योंकि आइंदा भी ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब मेंबर बने कौमी असेंबली के, तो फिर ये मामला उठाया जा सकता है, और उस वक्त तो वो ये टेक्निकल ग्राउंड नहीं ले सकेंगे कि वो क्योंकि एमएनए नहीं है या पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लिहाजा ये केस उन पर अप्लाई नहीं होता। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अभी फिलहाल तो ये केस की समाअत नहीं हो सकती, ये काबिल समाअत नहीं है, लेकिन अगर कभी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हुए तो ये केस वापस फाइल किया जा सकता है। और लेकिन उसमें सेकंड केस में एक और भी बड़ा मेजर फ्लॉ है, और वो ये है कि पहले हाई कोर्ट ये फैसला कर चुका है इसी मामले पे, जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे भी, तब भी उनके खिलाफ केस ये फाइल हुआ था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि काबिल समाअत नहीं है। तो वो जो फैसला है इमरान खान साहब के फेवर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही, वो अभी तक कायम है, उसको कुछ चैलेंज नहीं किया तो गया था। क्या बेहतर नहीं होगा तो इमरान खान के लिए कि ये को मामला बार बार ना उठे, तो टेक्निकल नौयत का जवाब देने के बजाय वो इस केस को मेरिट पर लड़ें? जी, जब वक्त आएगा तो मेरिट पे भी लड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो केस इस वक्त एग्जिस्टिंग है वो तो चूंकि काबिल समाअत ही नहीं, तो वो मेरिट्स पे जा ही नहीं सकता मेरी नजर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे।